एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 1, जिससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आंसर का एक पूरा वीडियो बना रहा हूँ। उसमें ये सेकेंड और लास्ट वीडियो है। इसमें पहला क्वेश्चन है, वाई द स्टडी ऑफ 1000 ईयर बिटवीन 700 एंड 1750 इज ह्यूज चैलेंज टू हिस्टोरियन। कह रहा है कि क्यों 700 से लेकर 1750 के बीच का जो हिस्ट्री था वो हिस्टोरियन को इसके बारे में जानना एक ह्यूज चैलेंज था। तो इसका आंसर है बिकॉज ऑफ स्केल एंड वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट दैट ऑकर ओवर दिस पीरियड। कह रहा है कि 700 से लेकर 1750 के बीच में बहुत सा चेंजिंग आया और बहुत बड़ा स्केल है ना, 1000 ईयर का स्केल है और बहुत ज़्यादा चेंजिंग आया। इसलिए इस हिस्टोरियन को इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसका दूसरा एक क्वेश्चन है, व्हाट वाज न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन दिस पीरियड। यानी 700 से लेकर 1750 के बीच में कौन से नए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में आपको बताना है। लिखा है एट डिफरेंट मोमेंट इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजी मेड देयर अपीयरेंस। नया नया टेक्नोलॉजी आया, यानी 700 से लेकर 1750 के बीच में नया नया टेक्नोलॉजी आया। लाइक द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, जो कि पर्शियन व्हील जो था इरिगेशन में, सिंचाई में। द स्पिनिंग व्हील फॉर वीविंग, जो स्पिनिंग व्हील था जो बिनने के लिए काम आता है। फायर आर्म्स इन कॉम्बैक्ट, और फायर आर्म्स जो कॉम्बैक्ट में, इस तरह का चेंजिंग नया नया टेक्नोलॉजी आया। उसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर, उसके नया क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट वाज न्यू फूड्स अराइव इन सब कॉन्टिनेंट इन दिस पीरियड। इस पीरियड में नया नया फूड कौन सा अराइव हुआ। तो कर नया नया जो फूड अराइव हुआ वो था, पोटैटो आया था, कॉर्न आया था, चिली आया था, टी आया था, कॉफ़ी आया था। पूछ रहा है कि 700 से लेकर 1750 के बीच में, है ना, इंडिया में सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन नया नया फूड आया। तो पोटैटो आया, कॉर्न आया, चिली आया, टी आया और कॉफ़ी आया। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन है, बेसिकली 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है, 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कह रहा है, विच ग्रुप ऑफ पीपुल बिकम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड, या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन राजपूत, या हु इज कंसिडर्ड एज राजपूत। ये तीनों क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रुप इस पीरियड में 700 से 700 से लेकर 1750 में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा था, या राजपूत पे एक छोटा नोट्स लिखे, या राजपूत कौन है उनके बारे में लिखे। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका लिखना है आंसर, वन ग्रुप ऑफ पीपुल हु बिकम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड। इस पीरियड में एक ग्रुप ऑफ पीपुल इंपॉर्टेंट हुआ, वेयर द राजपूत, जिन्हें हम लोग राजपूत के नाम जानते हैं। ए नेम ड्राइव फ्रॉम राजपुत्रा, है ना, एक नया ग्रुप डेवलप हुआ जिसको हम लोग कहते हैं राजपुत्र, जो राजपुत्रा नामक चीज से ड्राइव हुआ। इसका मतलब हुआ ऐसा, है ना, शासन करने वाले राजा का बेटा, यानी राजपुत्रा का मतलब होता है ऐसा आदमी जो राजा का बेटा हो। बिटवीन 18 एंड 14th century the term was applied more generally to a group of warrior who claim, है ना, क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। तो कह रहा है आंसर कि राजपूत का मतलब होता है राजा का पुत्र, राजपूत का मतलब होता है राजा का पुत्र, है ना। और ये जो था राजपूत जो था, ये कॉमन टर्म में यूज किया जाने लगा कि ऐसा ग्रुप जो वॉरियर हो, जो योद्धा हो, है ना, जो अपने को क्षत्रिय कास्ट का स्टेटस रखता हो, वॉरियर हो, योद्धा हो, जो अपने को क्षत्रिय कास्ट का स्टेटस रखता हो। उसके बाद आ रहा है हैबिटेट्स रिफर टू द इन्वायरमेंट ऑफ रीजन एंड सोशल एंड इकोनॉमिकल लाइफ स्टाइल ऑफ इस रेसिडेंट। देखिए, हैबिटेट्स जो होते हैं ये बेसिकली इन्वायरमेंट से इनका रिलेशन है ना, एक रीजन से, इन्वायरमेंट के एक रीजन से जहाँ सोशल एंड इकोनॉमिकल लाइफ स्टाइल ऑफ इट्स रेसिडेंट, है ना। तो हैबिटेट का जो होता है सोशल एंड इकोनॉमिकल लाइफ स्टाइल के रिलेशन में है इसका। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन, व्हाट वाज इंपॉर्टेंट चेंज इन हिंदुज्म इन दिस पीरियड। इस पीरियड में हिंदुज्म में क्या चेंजिंग आया। इट वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड द इम्पोर्टेंट चेंज ऑकर इन व्हाट वी कॉल हिंदुज्म टुडे। दिस इंक्लूड द वर्शिप ऑफ न्यू ड्यूटीज, है ना। क्या हुआ, वर्शिप, न्यू ड्यूटीज का वर्शिप है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, बड़े बड़े टेम्पल बनने लगे। बाय रॉयल एंड ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण, है ना, बड़े बड़े टेम्पल बनने लगे और ब्राह्मण जो कास्ट जो था या प्रीस्ट जो था उसका इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा, है ना। एज डोमिनेट ग्रुप इन द सोसाइटी, ब्राह्मण जो था डोमिनेटिंग ग्रुप हो गया इन दिस सोसाइटी। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत
टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, और संस्कृत का उनको नॉलेज था और ब्राह्मण लोगों को संस्कृत का नॉलेज था, जिसकी वजह से सोसाइटी में इनका बहुत रिस्पेक्ट होने लगा, है ना। देयर डोमिनेट पोजीशन वाज कंसिडरेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रोन। अब क्या हुआ, ये डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गया, जो पैट्रोन का सपोर्टर होने लगा, ठीक है। न्यू रूलर सर्च फॉर प्रिस्टेज, और न्यू रूलर जो प्रिस्टेज को सर्च करने लगे। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति, और इस पीरियड में एक नया डेवलपमेंट हुआ, वो क्या था, भक्ति का आइडिया डेवलप हुआ। ऑफ लविंग पर्सनल डिटी दैट डिवोट्स कुड रिच विदाउट द एड ऑफ प्रिस्ट और एलोबरेट रिचुअल, और इस तरह ये लोग रिचुअल में करने, यानी कहने का मतलब इस पीरियड में ब्राह्मण लोगों का, हिंदुज्म में ब्राह्मण लोगों का, मंदिर का, ये सब का जो था बहुत ज़्यादा ही डेवलपमेंट हुआ और हिंदुज्म के रिस्पेक्ट में, ठीक है। दिस इज द पीरियड ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर न्यू रिलीजियस एक्सप्लेन इट, करा कि ये पीरियड जो था हिंदुज्म के साथ साथ नया रिलीजन के लिए भी, यानी 700 से लेकर 1750 जो था वो नया रिलीजन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको एक्सप्लेन कीजिए। दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन अपीयर इन सब कॉन्टिनेंट लाइक इस्लाम। ये पीरियड यानी 700 से लेकर 1750 जो था हिंदुज्म के साथ साथ और भी बहुत से रिलीजन के लिए इंपॉर्टेंट पीरियड था, लाइक इस्लाम, इस्लाम के लिए भी एक इंपॉर्टेंट पीरियड था। इसी समय में इस्लाम यहाँ पे आया था। उसके बाद राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन इस्लाम, मार्चिन एंड इसका आंसर है मार्चिन एंड मैग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉट द टेक्निक ऑफ द होली कुरान टू द टीचिंग ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन 7th सेंचुरी। तो क्या हुआ, माइग्रेंट और जो मार्चेंट जो थे वो होली कुरान को इंडिया में लेकर आए थे 7th सेंचुरी में। मुस्लिम रिगार्ड्स द कुरान एज देयर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ दिस द वन गॉड, और वो क्या है, होली कुरान को वो लोग अपना ये मानते थे, प्रमुख बुक मानते थे, और वो एक गॉड पे विश्वास करते थे जिनको वो अल्लाह कहते थे। हु लव मर्सी एंड बर्निटी इमरेज ऑल दिस बिलीव इन हिम, कहते थे कि वो सारा मर्सी लव वो सब उन्हीं की तरफ से विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड, और वो उसमें किसी सोशल बैकग्राउंड का ध्यान नहीं रखते थे, कौन ऊंची जाति का कौन नीची जाति का। यानी कहने का मतलब 7वीं शताब्दी में ही इंडिया में कुरान का जो माइग्रेंट और ये मार्चिन जो तो कुरान लेके आए, कुरान में वो लोग इस्लाम धर्म के मानने वाले थे, और वो लोग अल्लाह पर भरोसा करते थे, एक गॉड पे, और वो लोग बिलीव करते थे, है ना, कि जितना लव मर्सी जो है सब उनके तरफ से है, और वो सोशल बैकग्राउंड पर उनका कोई ये नहीं था, मतलब उनके रिलीजन में सोशल बैकग्राउंड के लिए कोई अलग से अहमियत नहीं थी। व्हाट इज डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ इस्लाम, कह रहा है कि इस्लाम का कौन कौन सा नया ब्रांच है। इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड इन वैरायटी ऑफ वे बाई फॉलोवर, इस्लाम जो था वो अपने फॉलोवर के द्वारा वैरायटी ऑफ वे से किया जाता था। देयर वेयर द सिया मुस्लिम, एक सिया मुस्लिम था उनका ब्रांच, हु बिलीव दैट द प्रॉफिट मोहम्मद सन इन लॉ अली वाज द लेजिस्लेटिंग लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। एक सिया जो था, सिया ब्रांच जो था वो जो था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे पर भरोसा करते थे। एंड द सुन्नी मुस्लिम हु एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द अर्लियर लीडर, और वो लोग जो थे वो खलीफा पर भरोसा करते थे, अर्लियर लीडर जो होते थे उनको वो खलीफा कहते थे, उन पर भरोसा करते थे। एंड सक्सीड ऑफ खलीफा, और उनके बाद में उसके अधिकारी पर, उत्तराधिकारी पर भरोसा करते थे। देयर वेयर अदर इंपॉर्टेंस डिफरेंस बिटवीन द वेरियस स्कूल ऑफ लॉ, जैसे एक और भी डिफरेंस था, जैसे हनफी था, साफी था, मेनली इन इंडिया में था, एंड थियोलॉजी एंड मिस्टीरियस ट्रेडिशन। तो इस तरह से इस्लाम को सिया, सुन्नी, हनफी, साफी, इस तरह से हम लोग अलग अलग ब्रांचेज में देख सकते हैं। इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पार्ट्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ब्रिटिश सेंचुरी ने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के रूप में इंडियन नीति को डिवाइड किया। तो यहाँ तक हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर होता है वो हम लोगों ने देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा भी ज्ञान अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।